दोस्तों, हमारे परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, हम उन्हें ही पितृ मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में पिंडदान और दान कर्म के कार्य करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, और इस दिन समाप्त भी हो जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर को समाप्त होंगे। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। श्राद्ध के समय जल में काले तिल मिलाएं और हाथ में कुश रखें। इसमें पूर्वज के देहांत की तिथि पर अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी करवाया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व होता है। इनके साथ ही तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वालों को केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी इन चीजों का दान कभी किसी को मत करना, नहीं तो आपके पूर्वज यानी पितृ आपको श्राप दे सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का दान करना सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। दोस्तों, वैसे तो दान देने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। खासकर दान का महत्व पितृपक्ष में कई गुना बढ़ जाता है और पितृपक्ष में हर किसी व्यक्ति को दान करना ही चाहिए। दान करने से न सिर्फ व्यक्ति का भाग्य चमकता है, बल्कि उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि पितृपक्ष में गलत वस्तु का दान आपके लिए नर्क के दरवाजे खोल सकता है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी। इन चीजों का दान आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपके पितृ जाते समय आपको क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं, जिससे जिंदगी भर आप हमेशा कंगाल हो सकते हैं। आपके ऊपर भारी पितृदोष लग सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को सड़ा गला भोजन कभी किसी व्यक्ति को नहीं खिलाना चाहिए। सड़ा गला भोजन भयंकर बीमारी जैसे कैंसर को बढ़ावा देता है। वहीं किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते समय भी ये सुनिश्चित करें कि वे खाना कैसा है। भोजन देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं दोस्तों, और पितृदोष समाप्त हो जाता है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज आपको श्राप दे सकते हैं। जिंदगी भर आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से पितृदोष और बढ़ जाता है। पितृपक्ष में सफेद कपड़ों का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि पितृपक्ष में या किसी भी दिन अपनी खुशी के लिए किसी जानवर की चमड़ी से मांस उधेड़कर जश्न मनाना और उस मांस का दान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। मांस मदिरा का दान करना और जश्न मनाना आपके लिए नर्क के दरवाजे अवश्य ही खोलता है। इसीलिए गांठ बांध लें और ऐसी गलती कभी न करें, इससे पितृदोष बढ़ जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान तेल का दान कभी किसी को मत करना, नहीं तो पितृदोष लग सकता है। आपके पूर्वज जाते जाते आपको श्राप दे सकते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। और वहीं पितृपक्ष में पुराने जूते, चप्पल, फटे कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर पाप लगता है। आपके लिए नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं। फटे कपड़े या कोई भी वस्तु दान करने से राहु दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे पितृदोष लगता है, जो आपका भाग्य बिगाड़ सकता है।
दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों में कहा जाता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का दान करने से मनुष्य को श्राप लगता है। इससे जिंदगी भर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। गलती से भी लोहे के बर्तन या कोई भी बर्तन पितृपक्ष में दान नहीं करने चाहिए। इससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को खिलाएं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान ज़रूर कर सकते हैं, बट अपने लिए वस्त्र आप ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना बहुत ही अशुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे आसपास मौजूद होते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाने चाहिए। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे पितरों के लिए जो भी भोजन आप बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन आप करवाएं वो पका हुआ ही होना चाहिए। पका हुआ ही बनाएं, जैसे कि खीर पूरी हो गई, मूंग दाल की कचौड़ी, दही जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों रूपों में ही वर्जित बताया गया है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू आप ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फ़ी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इनको दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को खिलाना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खासतौर पर वे गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग भी लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डाल दें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचावली लगाएं या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से आप काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वे भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण कर लेते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत प्रेत से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा शुभ माना गया है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।